उसके बारे में इतना ही कहना है कि जैसे नेता इसे लाए अगर हम जी तो ये लोग तो वर्तमान में संरक्षण है स्वच्छता का। जी और कहीं पर हो जाए, जी एक जिन्हें बीडीसी रहे, एक जिन्हें प्रधान। जी। आपका हमारे माइक पे सच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप हमारे यहाँ तक आए। जी ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भी दो शब्द बोलने का मौका मिला जी आपके माध्यम से, तो उसके लिए पुनः फिर से धन्यवाद। जी। आपके लिए सवाल है। जी आपके घर शायद 55 साल प्रधानी रही जी। और आप क्या कारण रहा जो अभी आप नहीं चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है? उसमें 55 साल में से फिर पुनः हम उसको लेके आए थे वापस। जी उसमें क्या था कि उस समय जबकि बात आप लोग कर रहे हैं, जी उस समय योजनाएं बहुत कम थी, जी कुछ नहीं आता था जी और जो भी संसाधन थे वो मुहैया कराए जाते थे। जी हमारे घर में कभी ये बेईमानी शैतानी काम नहीं हुआ जी कि एक पक्ष को लड़ाएं, एक पक्ष को ये करें वो करें, ये प्रलोभन दें, आपको कॉलोनी दिलवा देंगे, आपको जो आता था वो। जी उस 55 साल में आपने ये भी देखा होगा कि एक पैसे का हमारे परिवार पे वो नहीं आया आरोप जी कि इन्होंने इतना पैसा ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया। ये जब से बीच में पैसा भी आने लगा, जी कुछ ऊपर के नेताओं का भी रहा कृपा। वो कृपा ऐसी थी कि वो लड़ाने भिड़ाने राजनीति शुरू हो गई, जी ऊपर वाले लोग करने लगे कि इनको बीडीसी बना दो, इनको प्रधान बना दो, तो पैसा आने लगेगा। हमारे घर से कभी नहीं गया। जी जो वहाँ पर आता था, जैसे ब्लॉक स्तर पे कोई काम आया तो वहाँ सीधे मांग उठती थी 10% 20% की। जी तो हम यहाँ काम करवाएं कि उनको 20% दें, और जनता को समझा पाना बहुत मुश्किल था। जी तो हम ही लोग पीछे थोड़ा सा हट लिए कि यही लोग करके दिखा दें। जी अब उनको अगर 20% हम देंगे, ब्लॉक पे 10% वहाँ देंगे, इनको देंगे, तो हम यहाँ काम कौन सा करवाएंगे। जी आपने अगर क्षेत्र घूमा हो तो ये देखा होगा कि हमारे यहाँ से जितने भी खड़ंजे लगे हैं जी वो अव्वल ईंट की लगी है, आज भी लगी हुई है। जी और ये लोग पीली ईंट का भी नहीं लगा पाए। जी। अब की बार आप अगर प्रधान चुने गए तो क्या अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या करना चाहेंगे आप? वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से विकास कार्य बंद है। जी जैसे हम आपको एक गांव बताते हैं, जी नाम है पंडितपुरवा, जी। शायद आपको ना पता हो। नहीं नहीं पता है। पंडितपुरवा का जी नाम जी, पंडितपुर शीशम मऊ के बाद। ये है सुगलनपुरवा, उसी का नाम है पंडितपुरवा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसको लोग जानते हैं सुगलनपुरवा, जी उसका नाम है पंडितपुरवा। जी तो जहाँ पर हम 15 साल पहले काम छोड़ के आए थे वहीं पर काम रुका हुआ है। जी तो ऐसी ऐसी जगह से काम हम शुरू करेंगे। जैसे इधर है शिवलालपुरवा, जी वहाँ परागत मिश्रा वकील हैं, जी उनके घर को रोड जाती है। जी जहाँ पर हम उसको सड़क बनवा के आए थे वहीं पर काम रुक गया। जी एक ईंट आज तक नहीं लगी और उसमें से कम हो गई। कम हो गई। तो ऐसे जहाँ जहाँ कार्य थे हमारे, जैसे ये हमारे ही गांव में डीहा पर जी ये दलित बस्ती है, जी आप उसमें रात को छोड़ो दिन में नहीं निकल सकते उस रोड से। 15 साल में जी एक जो है तसला मिट्टी वहां नहीं डाली गई। खड़ंजा और बाईपास की सबकी बात छोड़ो आप, जी उनके घर से ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सकती है। जी कोई किसी तरह का वहां पर सुविधा नहीं है। जी न ये पूर्व प्रधान जो जो भी रहे और जो वर्तमान में है, किसी को नहीं दिखा कि ये लोग भी इसी गांव में रहते हैं, इसी ग्राम सभा में। जी। आपने पूरे क्षेत्र में, आपने पांडेचोरा पूरे क्षेत्र में एलईडी लाइट आपने घर घर लगवाया, आप ना सत्य में होते हुए। और कुछ विरोधियों का कहना है
कि नेता से लेके आए हैं, ऐसी कुछ अफवाह आ रही हैं, आपने सुना होगा। तो आपने एक पूरे क्षेत्र में अभी लीडी का काम चल भी रहा है, जी। काफ़ी जगह लग भी गया है और काफ़ी जगह लगना भी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में इतना ही कहना है कि जैसे नेता से लाए अगर हम, जी, तो ये लोग तो वर्तमान में शासन सत्ता में हैं, ये लोग ये भी ला सकते थे कि कौन सा नेता है कि जो हमको ही उसने चुना कि इनको दो। यहाँ भी एक जगह प्रश्न खड़ा होता है। पहली बात तो ऐसा नहीं है, जी, यानी कि उस नेता ने हमको ही ईमानदार समझा जी, कि इनको दे दो, जी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी जेब से लगवा रहे हैं और कारण लगवाने का सिर्फ इतना था, कोई चुनाव का उसमें मतलब नहीं है। कि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ड्रोन का अफवाह, फलान जी, जी, ढमान, चोरों का कांड बहुत वहाँ, बड़ा। चोरों का। जी, तो हमने सोचा कि कुछ समाज सेवा और तो कोई तरीका था नहीं हमारे पास कि जी, कम से कम इनको उजाले में कर दें। बहुत अच्छी सोच थी आपकी और काफ़ी क्षेत्र में हम भी देखे हैं, काफ़ी लाइटें लगी हैं और अभी कार्य चल ही रहा है लाइटों का। जी। तो ये एक अच्छा सुंदर काम रहा। और आप क्या विचारधारा रखते हैं क्षेत्रवासियों के लिए? इससे आप लाइट जब आप लगवाए, इससे समझ में आता है कि क्षेत्रवासियों का क्या आप विचारधारा रखते हैं, एक अच्छी सोच रखते हैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए। अब उनके लिए तो वही लोग जाने कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमने तो उनके बारे में सोचा जी, और सोच भी रहे रात दिन। जी, ये जरूरी नहीं है कि प्रधान बन के ही सेवा किया जाए। जी, अगर वो हमें मौका देंगे जी, तो हम और बढ़िया काम करेंगे। जो सरकारी योजना है वो उन तक वो भी उन तक पहुंचाएंगे। जी, और नहीं तो हम ऐसे समाज सेवा उनकी करते रहेंगे। जी। कोई अपेक्षा रख करके हमने कोई कार्य नहीं किया है। वर्तमान प्रधान शिवम सिंह के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं और कितना आप उनके कार्यकाल को परसेंटेज देते हैं? क्या कार्यकाल 5 सालों में, 4 सालों में उन्होंने किया है क्षेत्रवासियों के लिए? नया बदलाव कुछ किया है या ऐसा कुछ क्या-क्या किया है आपके नज़रिए से? उन्होंने क्या किया है क्षेत्र में 4 साल के अपने कार्यकाल में? ये सवाल मेरे ख्याल से आपको जनता से पूछना चाहिए। जी, भाई जब हम चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो हम उनको कौन सा नंबर देंगे? हमारे हिसाब से तो हर जगह वो 0 है। जी, कहीं पर ढक्कन है सोख्ता का जी, और कहीं पर सोख्ता है जी, जिसका जो है प्रूफ है। जी, तो ये सवाल आपका मेरे ख्याल से आपको जनता से पूछना चाहिए कि वो इनको कितना नंबर देंगे। जी। पूर्व वीरेंद्र सिंह वर्तमान प्रधान के 5 साल के चले जुबानी जंग में आरोप आपको किस प्रकार देखते हैं? अभी तो भैया आ जाओ अब अवधि पर। जी, इनके आए बरवारी विद्या। जी, ये पहले दोनों जने सथवे रहे। जी, एक जने बीडीसी रहे, एक जने प्रधान। जी, तो वह में जतरा कुछ है अपन ठिकवाई पाइन तो सब आपस में ठिकवाइन जी, न कुछ ठिकान हुई इनके आपस में यहाँ। जी, तो 10 साल वही रहे, 5 साल ये हैं। जी, तो कुछ आपस में इनके गड़बड़ाई गवा हुई। इनके बारे में कुछ नहीं बोला चाहिए था। सभे मौजवक अपनाया यू वह 55 साल जो ना पूछा गया, वह 55 साल में इन्हों के सहभागिता रही। तो हम इनके बारे में कोनो बात नहीं, इन्हों के बाप दादा हम इनका बंटवा दिए नहीं। जी, जी। देखा गया ग्राम पंचायत पांडे चौरा में जो लोग पात्र हैं उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलकर जो अपात्र हैं उन्हें सरकारी लाभ दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पात्र आदमी कभी एक पैसा दे नहीं पाएगा क्योंकि वो मजबूर है, जी। तभी तो पात्र बना वो। जी, अपात्र को आधे में भी काम चल जाएगा। जी, अगर कॉलोनी का 1 लाख या 1,30,000 आता है जी, तो 65,000 ही बहुत है उसके लिए। जी। ग्राम पंचायत में कॉलोनी कटवाने से लेकर पेंसिल कटवाने जाने तक पोल आउट खोला गया। इसके पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या राय है? वो इनका नहीं है कुछ जी, आपस में। जी, ये फिर वही बात आ गई बरवारी विद्या वाली। जी, एक बता रहा है कि हमने कटवाया, एक वहाँ बैंक पे खड़ा है, एक वहाँ वसूली कर रहा है, एक वहाँ वसूली कर रहा है। जी, तो उस पे हमारे ख्याल से न बोला जाए तो ठीक हो। जनता सब समझ रही है जी, कि कौन कटवा रहा है, कौन जुड़वा रहा है। जब सब कुछ ऑनलाइन है जी, और जनता को भी समझना चाहिए इसमें सारी गलती इन्हीं लोगों की नहीं है जी, कि जब हर चीज आज के तारीख में ऑनलाइन है जी, और सबके ऐप बने हुए हैं, जी, तो अपने आप हर घर में एक लड़का जरूर है जो मोबाइल बढ़िया चलाता है। जी, वो उसी में चेक कर लें। जी,
और प्रधान के ऊपर निर्भरता खत्म कर दें। जी। इस चुनाव को आप किस तरह से लड़ेंगे, क्योंकि जो आपके सामने विपक्ष और जो भी हैं चुनाव प्रत्याशी वो धन बल से और पैसे से लड़ेंगे, तो आप किस तरीके से चुनाव को लड़ेंगे और अपने तरीके से कैसे बताएं? जैसे वोट ही मांगना काम है। जी। जगह जगह जा करके अपने जो हमने काम किया है, जैसे आपको अभी हमने पहले बताया कि यहाँ से शुरू हो जाइए, जैसे शुक्लनपुरवा हमने बताया, जी। कोई काम नहीं किया जी। इन लोगों ने। अब वहाँ की जनता इनसे ही सवाल कर रही है कि आपको हम क्यों दें वोट। जी। जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से, तो वही है तरीका। जी। ऐसे खाली अभी हमने आपको केवल 2 गांव बताए। जी। ये बगल में मंगराईपुरवा है। जी। एक रोड बनी है बंधा से लेकर के, जी। और वहाँ निकली है जाकर के पांडे चौरा स्कूल। हाँ, स्कूल। जी। उसमें भी मंत्री जी से कह करके सहयोग किया, वो रोड बनी। जी। अर्जुन तिवारी जी के घर के पास में रोड खराब हो गई। जी। ये 15 साल में नहीं दिखा। जी। जब अब इलेक्शन आया, लोगों का दबाव बढ़ा, जी। तब जा करके उस पर पता नहीं 2 ट्राली की, 1 ट्राली की, 3 ट्राली, भगवान जाने, तब उस पर थोड़ा सा वो हुआ चलने लायक। जी। फिर अभी हम परसों नरसों गए थे, 2-3 दिन पहले बारिश हुई, जी। तो राहुल तिवारी घर के सामने खड़े हो जाना पड़ा। जी। वहाँ फिर कचड़ा हो गया। जी। और ये बताते रहे कि ये विधायक की सड़क है, विधायक ने बनवाया है, जी। तो इस पे हम काम नहीं कर पाएंगे। जी। अचानक पता नहीं कौन सा दबाव आया कि इनको जो है उस पर 2 ट्राली राबी गिरवाना पड़ा, या था जो कुछ करा इन्होंने। जी। फिर वो वहीं पहुंच गई जहां था मामला। जी। अब एक प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं कि जैसे एक गड्ढा जी। किसी भी सड़क पे, हाईवे पे कह लीजिए, जी। जी। अगर आप उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल के उस गड्ढे को बंद कर दें, तो जो हाईवे के जो ठेकेदार हैं जी। वो आपको काला पानी कर देंगे? नहीं जी, वो अपने आप अगर प्रधान ग्राम प्रधान हैं तो आप अपने जेबों से भी कर सकते हैं, अगर आप अपने जनवासियों के लिए अगर कुछ सुविधा देना चाहते हैं तो उस पे हम यही पोस्ट पे देखते रहे कि इन्होंने बराबर ये लिखा कि जो है इस पे ऐसे नहीं हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता है। जी। लेकिन हमारे ख्याल से ऐसा भी कोई कानून नहीं बना कि आप अच्छा कार्य कहीं करने लगें जी। तो कोई रोक देगा। ये कोई भी कर सकता था, प्रधान की ही बात नहीं है। जी। ये हमको भी करना चाहिए। जी। तो यही सब मुद्दे हैं, ऐसे इतने मुद्दे हैं जी। कि वो गिनाने पे ये फिर सुबह हो जाएगी। जी। जैसे आपको हम बता रहे हैं, एक है मुस्लिम आबादी है, जी। ग्राम का नाम है मुराउनपुरवा। जी। गांव है 2 फुट नीचे, जी। और सड़क वो नाली बनी है 2 फुट ऊपर। अब हमारे ख्याल से तो नाली ऐसे ही बनती है, जहां तक हमें जानकारी, क्योंकि हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जी। कि नाली हमेशा नीचे रहती है। जी। लेकिन वहां की नाली आप सड़क पे देख लीजिएगा, सरस्वती से जो आप शिशु मंदिर से चलेंगे जी। चकरौत की तरफ, तो नाली आपको थोड़ी सी बनी दिखाई देगी, गांव से 2 फुट ऊंचे है। जी। अब पानी उसमें अब कहीं से जुड़ी नहीं है, न कहीं गिरी है। जी। तो यही सब मुद्दे हैं। एक वहां भी हमने लगवाया था खड़ंजा, उसको उखड़वा दिया जी। ये जो वर्तमान प्रधान है। जी। अब बारिश हुई है 2-3 दिन पहले, वो ईंटा भी गायब है और उस पर कोई चल नहीं सकता है। तो मुद्दा तो इतना है जी कि हमारे ख्याल से वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप समझ में आ गया लोगों के कि कहाँ हमें रहना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए। जी। क्या क्या ब्राह्मण वर्ग आपके साथ है? ये ब्राह्मण वर्ग ही तो 55 साल तक रखे हैं हमको। ये इन्हीं के दम पर 55 साल प्रधानी हमारे यहाँ रही है। जी। आपकी लड़ाई सीधा किस प्रत्याशी से है? हमारी किसी से नहीं है जी। हमारी है लड़ाई ठेकेदार, वोट के जो ठेकेदार हैं जी। इनसे लड़ाई है। जी। प्रत्याशी से कोई लड़ाई नहीं है। जी। और कटवाया प्रत्याशियों से क्या आप प्रिय रखते हैं? वोट कटवा कोई नहीं होता हमारे ख्याल से। जी। सभी प्रत्याशी सक्षम है और जीतने के लिए सभी लड़ते हैं। जी। ये जो है नहीं, ये वर्तमान और पूर्व जो ये प्रत्याशी, जी। ये लोग नामकरण करते हैं। जो भी प्रत्याशी हो जीतने के लिए आया है। जनता किसको कितना आशीर्वाद देती है
ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। बाकी वोट कटवा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। मुझे और मेरे ऑडिशन और मेरे समस्त ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन है जी। कि जो भी इसमें प्रत्याशी हैं, जी। जो आपको अच्छा लगे और लगता हो आपको कि ये हमारे लिए बेहतर कर सकते हैं, जी। उनको आप जो है चुनिए इस बार। ठीक है जी प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत और बहुत आप अपने धन्यवाद। जनता, अपने जो भी हमारे पांडेचौरा क्षेत्र से इस वीडियो को देखेगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? उनके लिए बस खाली जो है बड़ों को सादर ट्रांसफर जी। और छोटों को प्यार। जी। और क्या वो लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, जी। उनको हम क्या संदेश दें। धन्यवाद।